जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारा सा चैनल महाकाल एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया एंड पेरीमीटर। वन बाय वन टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ आज पढ़ेंगे ट्रेंगल के बारे में। ट्रेंगल क्या होता है, उससे पहले हमको यह देखना है कि एरिया हम किसको कहते हैं और पेरीमीटर किसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एरिया किसको कहते हैं, पेरीमीटर किसको कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं एरिया से। एरिया कहता है, ये समझिएगा, जैसे कि यह एक कोई फिगर है, यह एक फिगर है। यह फिगर जितना एरिया अपने अंदर समेटा हुआ, ये पूरा एरिया, ठीक है, अंदर का जितना रीजन है, जितना बड़ा वर्ग क्षेत्रफल, वही कहलाता है एरिया। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर में आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर यह होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री जो माना सो दीजिए। मतलब कि यह कोई एक फिगर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, इधर 3 सेंटीमीटर है, इधर 5 सेंटीमीटर है, इधर 2 सेंटीमीटर है। तो आपको अगर पेरीमीटर निकालना है तो सिर्फ क्या करना है, आपको 5 + 4 + 3 + 2 कर दीजिएगा। 5 × 4 = 9, 10 × 11 = 12, 13, 14 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। यही है एरिया और पेरीमीटर में अंतर। समझ में आया। अब कुछ पॉइंट है आपको जो समझ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए, जैसे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, यह होता है दोस्तों 100 मिलीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। दूसरा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। 1 हेक्टेयर जो आपको एग्जाम में उपयोग होगा, 1 हेक्टेयर किसको कहते हैं, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होगा। तो दोस्तों 1 हेक्टेयर बराबर होगा 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला जो है आपको, अगला जो आपको देखना है वह है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा दोस्तों, 1000 मीटर होगा। ठीक है, यह चीज़ आप एकदम ध्यान रखिएगा, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी पड़ता रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एरिया ट्रायंगल का और पेरीमीटर का। हम लोग यह देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, उसमें हमको फार्मूला जो पढ़ना है वो सारे अभी हम पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलो बच्चों, अब देखते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल होता क्या है, तो यह आपको हम पढ़ा चुके हैं, ज्योमेट्री ही चल रहा है। ज्योमेट्री का लेक्चर में देखिएगा, दूसरा लेक्चर में होगा, इसके बारे में दिया हुआ है। ट्रायंगल हम किसको कहते हैं, क्या होता है ट्रायंगल। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शॉर्ट नोट ले लेते हैं, ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल वैसे फिगर को बोलते हैं जिसमें 3 साइड होते हैं। ठीक है, ABC। इसमें साइड कितने होंगे दोस्तों, साइड होंगे 3। वर्टेक्स कितने होंगे इसके, वर्टेक्स वह भी होंगे 3। एंगल कितने होंगे, वो भी होंगे 3। समझ में आया। यह सारे चीज़ इस फिगर में रहेंगे, वही उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से पहले आपको बताते हैं पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, फिर हम लोग एरिया का बात करेंगे। पेरीमीटर आपको हम सीधा सीधी पहले ही बता चुके हैं कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री, सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, अगर यह कोई फिगर है दोस्तों, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, ABC कोई फिगर है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। समझने के लिए यह है 5 सेंटीमीटर और यह है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ लीजिए, एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो इसका जो हम पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर वह क्या होगा बच्चों, वह तीनों साइड को जोड़ दीजिए, 10 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर प्लस में 12 सेंटीमीटर, जोड़िए कितना होगा, 10 10 20 2 22, 22 5 27 सेंटीमीटर आंसर होगा। यह आपका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, एरिया निकालने के लिए हम लोग फार्मूला का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ और चीज़ देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं एरिया क्या होता है। चलो बच्चों, अब हम लोगों को देखना है, एक फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, दिख रहा है। अब ये फार्मूला कहाँ लगाएंगे, देखिए, जहाँ पर परपेंडिकुलर गिरा हुआ रहता है, इस तरह से जहाँ परपेंडिकुलर गिरा रहेगा, उस साइड को हम लोग बोलेंगे बच्चों बेस। क्या बोलेंगे, बेस। और यह जो परपेंडिकुलर गिरा है इसको बोलते हैं हाइट, हाइट बोलेंगे। ठीक है, तब हम यह फार्मूला लगा सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा जगह कहाँ पर हम ये फार्मूला लगाएंगे, दूसरा क्वेश्चन एक होगा ये, इस तरह से, अगर यह आपका एक ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो आपका यह कहलाएगा बेस
यह कहलाएगा हाइट। यह कहलाता है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस। इसमें भी आप चाहे तो यह फॉर्मूला लगा सकते हो 1/2 इंटू यह बेस और हाइट। समझ में आया? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जो हम लोग को देखना है वह देखना है पाइथागोरस थ्योरम। यह कहता क्या है और ये कहाँ लगेगा, ये सारे चीज़ हम ट्रायंगल के बारे में से पढ़ रहे हैं। देखिए यह आपका एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, समझ में? यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस साइड को बोलेंगे हम अगर इस एंगल के अनुसार अगर हम लेते हैं इस एंगल के अनुसार, तब इसको बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। और बेस को हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस साइड को बोलेंगे दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे, ठीक है। और यह वाला जो लाइन है दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। समझ में आया? हाइपोटेनस बोलेंगे। चलिए अब इसके आधार पे कुछ फार्मूला बनता है, ठीक है। और ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस को हम लोग दोस्तों स्मॉल h से डिनोट करेंगे, ठीक है। हाइट को हम लोग p से डिनोट करेंगे, क्योंकि इसी चीज़ को हाइट को ही हम लोग परपेंडिकुलर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पे और इसके अनुसार हमको जो फार्मूला आता है वो आता है h² बराबर b² प्लस p², ठीक है बच्चों। यह हो गया आपका एक फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम का जो नियम है। इसी से कई सारे फार्मूला बनेंगे। जो पहला बनेंगे वह बनेगा h बराबर रूट अंडर हो जाएगा इधर b² प्लस p²। b से बेस है और p से परपेंडिकुलर, ये आप समझिएगा। इसी से फार्मूला आपको b निकालना तो यह हो जाएगा रूट अंडर h² माइनस p²। और अगर आपको p निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों रूट अंडर h² माइनस b²। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलो बच्चों अब हम लोग को देखना है एरिया निकालना है। एरिया किस चीज़ का निकालना है दोस्तों? इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा होता है दोस्तों? तो ये आप लोगों ने देखा है, वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड क्या हो बच्चों? बराबर हो, ठीक है। ABC आपका क्या हो गया? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और तीनों इसका एंगल भी कितना होगा दोस्तों? इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड बराबर, तो तीनों एंगल ही बराबर। और इसका एरिया का जो फार्मूला होता है जो आपको याद करना है वो याद करना है रूट अंडर 3/4 a² बोलते हैं हम किस चीज़ को, से आपको हम बता रहे हैं आपको हम a²। यह आपका फार्मूला हो गया। a जो है बच्चों यहाँ पर a जो दिखा रहा है वह दिखा रहा है साइड को, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा उसको। अब इसका पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर सिंपल सी बोले सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड का जो लेंथ होगा उसको जोड़ दीजिएगा तो वही हो जाएगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर। समझ में आया बच्चों? चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी में कुछ और प्रॉब्लम। अब आपको हमको निकालने आ चुका है राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम, आपको समझ में आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने आ गया, नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया निकालने आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे स्केलेन ट्रायंगल, जो अगर आपको आ जाए स्केलेन ट्रायंगल, उसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए उसको आप देखते हैं। और चलो बच्चों अब हम लोग को देखना है एरिया निकालना है किस चीज़ का? सीधा सीधी बात है स्केलेन ट्रायंगल का। स्केलेन ट्रायंगल्स। अब आपको समझना होगा कि स्केलेन ट्रायंगल हम कहते किसको है, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल होता है जिसका तीनों साइड एक दूसरे के बराबर न हो। समझ में? जैसे कि ये ABC है तो इसके सामने वाले साइड का लेंथ A होगा, इसके सामने वाले साइड का लेंथ B अगर होता है और इसके सामने वाले लेंथ का साइड C होता है, ठीक है। तो इसका हमको निकालना है एरिया, ठीक है। तो इसका जो एरिया होता है दोस्तों वो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं S। और S को हम लोग बोलते क्या है? सेमी पेरीमीटर, ठीक है। जो होता कितना है? तो पेरीमीटर का आधा A प्लस B प्लस C/2 हो जाएगा। समझ में आया? यह आया। तो अब अगर आपको एरिया निकालना है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों रूट अंडर S इंटू S माइनस A S माइनस B
और एस माइनस सी। और यह स्क्वायर यूनिट में आंसर है, क्या है कि हमेशा जो एरिया होता है वो स्क्वायर में आता है। समझ में इतना आपको आ चुका है। चलिए बहुत अच्छा बात है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल भी हम पढ़ेंगे। किसका एरिया आप निकालेंगे दोस्तों? एरिया निकालेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल का। अब आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों वो समझिए। वैसा ट्रायंगल जिसका दो साइड तो बराबर होगा लेकिन तीसरा साइड किसी के भी बराबर ना होगा, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल का अगर आपको कभी भी एरिया निकालना हो तो इसमें भी सबसे पहले एस निकालते हैं। और एस क्या होता है दोस्तों? ए प्लस 2b/2। अब समझिए 2b कहाँ से आ गया, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। a प्लस 2b/2, ठीक है। पहले इसका एरिया लिख लेते हैं। इसका एरिया जो होगा दोस्तों, एरिया वो एरिया क्या होगा वो देखिएगा। एरिया होगा √ एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी का स्क्वायर। समझ में आया? यह आपका हो जाएगा फार्मूला आइसोस्केलस ट्रायंगल का। समझ में आया? तो देखिए ए जो है, ए के सामने में यह दो साइड बराबर है तो दोनों का लेंथ बराबर होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम ले लिया 2b। समझिए कि यह लेंथ दोनों b है और यह वाला लेंथ a है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। चलिए तो अब क्या कीजिए, आप लोग इसको नोट कीजिए, इसको आप याद करते चलिएगा एकदम अच्छा तरीके से याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलो बच्चों, तो फार्मूला आप लोगों ने देख लिया। कुछ ट्रिक आपको हम बताएंगे, कुछ ट्रिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला ट्रिक आपका यह कहता क्या है समझिए। अगर बेस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए x टाइम्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पूरा डिटेल नहीं लिखा है। x टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किससे बच्चों? y से। तो इस तरह का ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल आपको दिया हो और आपको बोला जाए कि बेस को x टाइम्स कर दो और हाइट को भी x टाइम्स कर दो, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा बच्चों वो हो जाएगा xy टाइम्स। जो पुराने क्वेश्चन से एरिया होगा, जब हम यह नहीं किए रहेंगे, x और y टाइम्स बाद में करेंगे। बेस आपको कुछ दिया रहेगा, हाइट भी दिया रहेगा, उससे जो एरिया आएगा उसका xy टाइम्स हो जाएगा। यह हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अगला जो ट्रिक है आपको वो समझिए। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा तभी आप कुछ कर पाइएगा। यह कहता है इफ एवरी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज मल्टीप्लाइड बाई के। हर साइड, एवरी साइड, हम सिर्फ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, एवरी साइड तो ट्रायंगल का ही साइड होगा, जिसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा के से, क्या करते हैं के से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका पहला जो चीज़ जो चेंजेज में आएगा वो होगा पेरीमीटर। क्या हो जाएगा? पेरीमीटर भी कितना होगा बच्चों? के टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स। और एरिया क्या होगा? एरिया भी हो जाएगा दोस्तों के टाइम्स। समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए तीसरा जो ट्रिक है दोस्तों वह देखिए आप। तीसरा ट्रिक क्या कहता है? तीसरा ट्रिक कहता है हाइट ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल इफ दे लाइज ऑन द सेम बेस एंड हैविंग सेम एरिया। दो ट्रायंगल का अगर दोनों ट्रायंगल का हाइट अगर सेम, हाइट ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर यह एक ट्रायंगल यह दिया हो, इसका हाइट का जो है और दूसरा ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल का हाइट अगर बराबर हो, इफ़ दे लाइज ऑन द सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरिया। तो अगर ये दोनों एक बेस पे होगा, दोनों का एरिया भी क्या होगा बच्चों? दोनों का एरिया सेम होगा। समझ में आया? एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों? सेम हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो हम बस ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद बस 2 फार्मूला और हम लिखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। चलिए अब अगला फार्मूला देखते हैं हम लोग दोस्तों। चलो बच्चों, अब जो हम लोग को देखना है वो देखना क्या है? एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल्स। तो इसके लिए आपको अगर सब कुछ दिया रहे तो b/4 कर लीजिएगा। b हम लोग बेस को दिखा रहे हैं, √ 4a² माइनस b²। समझ में? यह भी आपका हो जाएगा, b हो जाएगा बेस और a जो यहाँ पर है वेयर, यहाँ पर लिख देते हैं वेयर। b आपको बेस दिखा देगा बच्चों और a क्या दिखा देगा? इक्वल साइड दिखाएगा, ठीक है। इसके अनुसार से आपको फार्मूला में बैठाने में सहूलियत हो जाएगा। चलिए यह एक फार्मूला हुआ। एक अगला फार्मूला है दोस्तों
हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लास्ट फार्मूला, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। दिख रहा है आप लोगों को, दिखना चाहिए भी। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, तो यह हो जाएगा बच्चों साइड गुना √3/2। ठीक है, तो बच्चों सारे फार्मूले जो ट्रायंगल का है, जो ज़रूरत है आपको, जो याद करना चाहिए, वो सारे हमने पढ़ा दिया है। आप लोग वीडियो को देखिए अच्छे तरीक़ा से, पूरा वीडियो देखिए। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में दीजिए क्या आपको समझ में नहीं आया है, तो हम कोशिश करेंगे उस पर एक नया वीडियो हम बना देंगे जो पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और कोशिश हम कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से, कल तो संडे है, मंगल बुध, नेक्स्ट वीक में 10th क्लास का बच्चों वीडियो लेक्चर मैथ का आना शुरू हो जाएगा। और साथ साथ जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये भी पढ़ेंगे। जो बेसिक है, यह बेसिक है, ये सभी क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, वो भी कुछ सीख ले। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा। ठीक है, अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय महाकाल। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।